गुड इवनिंग क्लास। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए थे हमारे, है ना, कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ाया था। अब हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद, वो तो ऑलरेडी हमने कर लिया, अब हम क्या करते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया है, एक्सरसाइज 3.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 times from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है। आफ्ताब अपने बेटे से क्या कहता है कि 7 साल पहले तुम्हारी जो आयु थी, आफ्ताब की डॉटर की जो आयु थी, आफ्ताब की आयु जो है, उसकी डॉटर की आयु जो थी उसकी 7 टाइम्स, ठीक है, उसका 7 टाइम्स आफ्ताब की आयु, ठीक है। अब देखो, अब आगे ये भी कहता है और अब से 3 साल बाद, आने वाले 3 सालों में आपकी जो आयु होगी, यानी कि लड़की की, उसकी बेटी की आयु जो होगी, उसकी आयु की 3 गुनी आफ्ताब की एज होगी। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, इसे एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली हमने इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक। तो सॉल्यूशन में हम ये देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले समझने वाली बात ये होगी कि जो आफ्ताब जो है उसका प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है, उसको मानना पड़ेगा और पुत्री की यानी कि डॉटर की भी प्रेजेंट एज मानना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years and हाँ माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, हिंदी नहीं लिख लेते, चलो छोड़ो, हिंदी के लिए अलग से बनाएंगे, एंड डॉटर्स एज बी वाई ईयर्स, अगर बेटी की आयु वाई ईयर्स हो, प्रेजेंट एज। यहां पर क्या कह रखा है कि 7 साल पहले की बात चल रही है, तो अभी अगर आफ्ताब जो है कितने x ईयर्स का है, तो 7 साल पहले कितने ईयर्स का था, 7 years बैक, 7 साल पहले आफ्ताब्स एज was x minus 7 years and daughter's age इक्वल टू कितना हो जाता, कितना हो जाएगा, y माइनस 7 years। कोई परेशानी, अभी आफ्ताब जो है x ईयर के यहाँ, तो 7 साल पहले उसके आयु में से 7 वर्ष माइनस कर दो। डॉटर की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, तो 7 साल पहले जो है डॉटर की एज से 7 साल को यानी कि 7 ईयर्स को माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। अब एज पर क्वेश्चन देखिए, 7 years बैक आफ्ताब क्या करता है,
आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर्स एज, ठीक है, इन ईयर्स। ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाने में इजी रहता है, मतलब कि इजी हो जाए इस कारण से मैं यहां पे लिख रहा हूं, अदरवाइज एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है, परेशानी है। अच्छा, आफ्ताब की एज क्या है, क्या थी, x माइनस 7 ईयर्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर की एज y माइनस 7 ईयर्स, ठीक है। क्या होगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अब हमें लीनियर इक्वेशन स्टैब्लिश करना है एज जनरल फॉर्म में। क्या होगा, x माइनस 7y इक्वल टू, हम उसी तरफ ले जाते हैं, माइनस 49 और ये 7 उस तरफ चला जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42, किसमें, माइनस में, माइनस 42। कोई दिक्कत है? अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। परेशानी, x माइनस 7y और 49 में से 7 को माइनस कर दिया, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ थ्री ईयर्स हैंड्स, यानी अब से 3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स होगा, क्यों, अभी उसका प्रेजेंट एज x ईयर्स हमने माना था, अब से 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स, यानी 3 साल प्लस कर दो। डॉटर्स एज क्या हो जाएगा आपका, y प्लस 3, डॉटर का भी एज, भाई आफ्ताब की एज अगर 3 ईयर्स प्लस हो जाएगा तो डॉटर की एज भी 3 ईयर्स प्लस होगा, ठीक है, 3 ईयर्स, y प्लस 3 ईयर्स। एज पर क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर क्वेश्चन आफ्ताब is equal to 3 years his daughter's age, यही होगा। तो आफ्ताब का एज x प्लस 3 ईयर्स इक्वल टू 3 टाइम्स डॉटर का एज क्या है, y प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा फिर दोबारा से, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल टू आपका हो जाएगा 6, ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसे ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए जगह छोटा पड़ता है, ठीक है। एक काम कर लेना, यहां ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ यहां पर बनाइएगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने x लेना, y लेना है, ठीक है, ये है, ये A B C इस प्रकार से। और वैसे आप पिछले वाला जो वीडियो है हमारे जिसमें हमने ग्राफ खींचा था, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना वो हमने बताया था, वो आप रेफर कर लेना और यहां पर ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है। क्लास 10 अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां क्या कहता है, कहता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900।
ठीक है। जो क्रिकेट कोच है वो क्या करते कि 3 बैट्स, ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंद, बॉल्स, 6 बॉल्स मतलब कि खरीदती है एक साथ। वो कितने रुपए देती है? 3900 रुपीज देती है। अच्छा, अब बाद में फिर वो क्या करते हैं, एक बैट और 3 बॉल्स खरीदते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि उसने 1300 रुपीज उसने पे किए। कितने के लिए? एक बैट और 3 बॉल्स के लिए, ठीक है। तो इसको अल्जेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। सो यहां पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन। अब यहां पर 2 वेरिएबल में ही हम बनाएंगे इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें आपका सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपका लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू रुपीज आपका कितना है, x, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल रुपीज x, ठीक है। एक बैट जो है यानी कि बल्ला जो है उसकी प्राइस जो है x रुपए मान लेते हैं, और जो एक गेंद जो है यानी कि एक बॉल की कीमत कितने मान लेते हैं हम, रुपीज y मान लेते हैं, रुपीज y। अब हम क्या करते हैं इसमें, एज पर क्वेश्चन क्या किया उसने, 3 बैट्स और 6 बॉल्स यानी कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स उसने खरीदा। एज पर क्वेश्चन 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इक्वल टू 3900 है ना। ऐसा क्यों? 3 बैट्स, देखो एक बैट की कीमत कितने हमने रखा, x माना, और एक बॉल की कीमत कितने रखा हमने, रुपीज y माना हमने। तो हम क्या करते हैं, 3 और जहां बैट्स है उसकी कीमत कितना है, x प्लस 6 बॉल्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900। अब यहां पर हमें दिख रहा है कि इधर 3 है, यहां 6 है, 3 और 6 से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉरी क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। जैसे 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, हम इसको कॉमन निकालते हैं, 3 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 2 जा इक्वल टू 3900। कोई परेशानी नहीं है, गुड। सो इसमें क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3900 इज डिवाइडेड बाय 3, यही होगा। इस चीज को डिवाइड करेंगे तो 3 से 3900 को, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर 1। परेशानी? अगेन दोबारा से एज पर क्वेश्चन, फिर क्या, वो एक बैट और 3 बॉल्स खरीदते हैं, 1 उसको हम डायरेक्ट इक्वेशन बना लेते हैं ना, ठीक है। चलो 1 बॉल, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 नहीं सॉरी 1 बैट एंड 3 बॉल्स इक्वल टू कितना, 1300 रुपीज। क्या हो जाएगा आपका, x 1 इंटू एक्स, ठीक है, x ही होगा। सो x प्लस 3y इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये तो होगा, और ये आपका x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन इस्टेब्लिश हो गया। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को लेंगे फिर इस इक्वेशन को लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अलजेब्रिकली हमने क्या करते हैं, एक तो इक्वेशन ये बन जाएगा और दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा, है ना, ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इक्वेशन कौन सा लेते हैं हम, इस वाले इक्वेशन को लेते हैं हम सबसे पहले, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, यही होगा। अगर हम क्या करेंगे, देखिए y की वैल्यू अगर हम
600 रख देंगे। y की वैल्यू हम क्या करेंगे 600 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू 600 इक्वल टू 1300 हो जाएगा, होगा। तो आपका x प्लस 1200 इक्वल टू 1300, यानी कि x इक्वल टू 1300 माइनस 1200, x इक्वल टू आपके 100, ये होगा। कितना होगा x इक्वल टू 100, यहाँ पर 100 करके परेशानी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये अगर चाहिए हो तो फिर वीडियो को पीछे ले जा करके देख लीजिएगा प्लीज। फिर हम क्या करते हैं, अगर इसे हम 500 रख देते हैं, किसको y की वैल्यू को 500 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और x प्लस 2 इंटू 500 इक्वल टू 1300, तो x प्लस 1000 इक्वल टू 1300, यही होगा, है ना। अब क्या होगा आपका x इक्वल टू 1300 माइनस 1000, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 300, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 300। ठीक है, अब ये मिटाना पड़ रहा है मेरे को, जगह छोटी पड़ गई है, ठीक है। वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, इसमें क्या है, अब क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अगर हम इसे y की वैल्यू को 400 रखें, ठीक है, तो क्या होगा x प्लस 2 इंटू 400 इक्वल टू 1300, x प्लस 800 इक्वल टू 1300। परेशानी है नहीं है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, इस चीज को माइनस करोगे तो सीधा 500 आ जाएगा, x इक्वल टू 500। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिया, अब हम इक्वेशन नंबर 2 से भी ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से लेंगे तो क्या होगा कि सिंपली आपका वैल्यू चेंज किसके, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं यहां पर। फ्रॉम 2 x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है, a b c x y, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 400 मान लेते हैं, 400, तो x प्लस 3 इंटू 400 इक्वल टू 1300, x प्लस 1200 इक्वल टू 1300, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4 3 12, 1200 आएगा। परेशानी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 100 हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 400 के बजाय हम 500 रख लेते हैं। कितना, 500 रख लेते हैं। 500 रखेंगे तो 1500 हो जाएगा। x प्लस 3 इंटू 500 इक्वल टू 1300। कोई दिक्कत है, ठीक है, परेशानी नहीं है। तो x प्लस आपका 1500 यानी कि 1500 इक्वल टू 1300 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -200, ठीक है। इसे उस तरफ ले जाओ, फिर माइनस में आ जाएगा, उस तरफ जाकर -1500 -200, ठीक है, -200। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फिर क्या कर रहे थे हम, अब माइनस में नहीं लेते, थोड़ा पॉजिटिव में ले लेते हैं, जगह वैसे तो हो जाएगा, जगह काफ़ी है। अब यहां पर हम क्या कर लेते, 300 रख लेते हैं। y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 300 रख लेते हैं। तो x प्लस 3 इंटू 300 इक्वल टू 1300, x प्लस 900 इक्वल टू 1300 और x इक्वल टू 400। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1300, 900 उस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये 400। अब हम क्या करते हैं, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ये वैल्यूज तो सारे सारे मीटर मीटर मैंने कर रखा है, ये रफ वर्क्स होते सारे सारे। और कैसे वैल्यू पुट किए हमने, इससे देखने के लिए
रिवर्स कर लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा इस पर। अगली बार से हम क्या करेंगे कि सीधा एक क्वेश्चन के लिए छोड़ दूंगा ब्लैक बोर्ड, ठीक है, अनकन्वीनियंट ना हो आप लोगों के लिए। सो ग्राफ रिप्रेजेंट इस प्रकार से हम कर लेते हैं, ठीक है, रफ ग्राफ बनेगा क्योंकि देखिए ऐसा है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितने 500 तक है ऊपर वाले की, 1 2 3 4 5 600, 1 2 3 4 5 600, ठीक है, -100 -200 -300 -400 -500 -100 -200 -300 -400 -500, ओके। तो ये आपका ओरिजिन होगा 100 200 300 400 500 600, ये 100 200 300 400 500 600, ठीक है, -100 -200 -300 -400 -500 -100 -200 -300 -400 -500, नीचे जगह नहीं था इसलिए ऊपर मैंने लिख दिया, वैसे हमेशा नीचे लिखा जाता है इस चीज़ को, -100 यही कर लो, -200 यहाँ, -300 यहाँ। तो हम क्या करें, देखो पहले इसके इक्वेशन नंबर 1 से हम ले लेते हैं 100 और 600। x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू कितना है 600, ये आ गया ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है 300 एंड 500, x की वैल्यू 300 देन विल गो टू 500 लाइक दिस, चलो ये ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400, इस प्रकार से बनेगा। अब जब ग्राफ हम खींच लेते हैं, ठीक है, जब हम कोई ग्राफ खींच लेते हैं तब मैं 3 पॉइंट्स को लेकर के इस कारण चल रहा हूं, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे अगर लिया जाएगा तो वो तो कहीं भी बन जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है, अगर ये पॉइंट गलत होगा तब भी पता नहीं चलेगा, चांसेस होते हैं ज्यादा मतलब कि गलत होने के, इस कारण से 3 पॉइंट्स ले लेना प्लीज। 3 पॉइंट्स लेने से क्या होता है, देखिए ये हमारे सीधे जा रहे हैं, ये इस प्रकार से ग्राफ हम खींचते हैं इस प्रकार से, व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ इन दिस वे वेदर द 3 points are collinear on the same line or not, that should be checked out, okay। एक जो लाइन सीधी लाइन जा रही है सारे पॉइंट्स उसी लाइन पे आ जाते हैं तो आपके ग्राफ सही है, ठीक है। सो ये ग्राफ, ये पॉइंट ए है हमारे, ए से रिप्रेजेंट कर लो कितना है 100 एंड 600, और ये बी पॉइंट है 300 एंड 500, और ये सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेना। अच्छा अब दूसरा इस वाला इक्वेशन में से, यानी कि ये वाला टेबल में से हम लेते हैं, तो ए का 100 एंड 400, हम 100 पे गए और 400 कहाँ है, इधर है, ये पॉइंट है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 100 पे चले, फिर वाई की वैल्यू 400 पे, क्योंकि हम x और y करके चलते हैं हमेशा, पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू लिखा जाता है, पहले x की वैल्यू प्लॉट किया जाता है फिर उसी के बेस पे y की वैल्यू पुट किया जाता है उसी से, ठीक है। अच्छा दूसरे क्या है -200 एंड 500, कितना है -200 एंड 500, -200 एंड 500, देखो x की वैल्यू -200 देन 500 ऊपर की तरफ, कहाँ दिस वन, ठीक है, ये वाला वैल्यू होगा, परेशानी ये वाला वैल्यू, और एक और वैल्यू किधर है 400 एंड 300, x की वैल्यू कितना है 400 और y की वैल्यू 300, ये यहाँ कहीं इस प्रकार से बनेगा, जिसमें कि ग्राफ अगर हम देखें तो इस प्रकार से मतलब कि कहीं, हाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दो, क्यों ग्राफ है नहीं तो दिक्कत तो होगा ही, तो ये इस प्रकार से देखो
एक सीधे लाइन इस प्रकार से इसमें भी बन जाएगी। ठीक है, अब देखने वाले समझने वाली बात यह है कि ये जो ग्राफ जो है जाकर के कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं ना, जाकर के आगे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। हमारे पास जगह नहीं, यहाँ से ऐसा करके और ये ऐसा करके मतलब कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे अगर पैरेलल नहीं होंगे तो। बस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा प्लीज़। तो क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए क्या कह रखा है इसमें आपका। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन 1 day was found to be ₹160। क्या कह रहा है, दिए क्या क्या है, एक तो एप्पल्स है, दूसरे क्या है, ग्रेप्स दे रखा है। ठीक है, 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर ग्रेप्स कितने में खरीदा गया था, ₹160 में खरीदा गया था। ठीक है, हाँ, एक महीने बाद जाकर के मतलब कि खरीदा तो 4 किलो एप्पल्स यानी कि 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स अंगूर खरीदने पर ₹300 पे करना पड़ा। तो इस सिचुएशन को आपको क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली बोल रखा ना, इसका मतलब ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं यहां पर देखो, 2 चीजें हैं, एक तो ग्रेप्स है और दूसरे क्या है, एप्पल्स। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल टू रुपीज कितने हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू रुपीज वाई। मैं एक्स और वाई पे ही ले रहा हूं क्योंकि मैं कन्वीनियंट इसी पे होता हूं, कंफर्टेबल इसी पे होता हूं। अदरवाइज आप लोग एक काम कर लेते हैं, इस बारी हम यू और वी को लेकर के देख लेते हैं, यू एंड वी। ठीक है, परेशानी है। तो क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट, देखो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनेगा इक्वेशन कि 2 kg एप्पल्स, 2 इंटू एप्पल का कीमत कितना है आपका, u, 2 इंटू यू प्लस दूसरा क्या आपका ग्रेप्स कितना है, 1 इंटू वी इक्वल टू रुपीज कितना दिया था, 160। यही है ना, 2u प्लस v इक्वल टू 160। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। देखो ये किस प्रकार से होगा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर हम इसे जैसे पहले हमने किया था उस हिसाब से करते तो क्या होता, देखो ध्यान रख लेना कि द कॉस्ट ऑफ, देखो टोटल अमाउंट इक्वल टू कितने है आपका, यानी कि टोटल अमाउंट जो भी पे किया गया ₹160 है ना, ₹160 पे किया गया था। अब हमने क्या किया, 2 kg एप्पल्स प्लस 1 kg ग्रेप इक्वल टू आपको ₹160 पे किया था, है ना। तो देखिए 2 kg एप्पल यानी कि 2 इंटू एप्पल, ध्यान देना यहां पर जस्ट प्लस 1 इंटू ग्रेप्स, ठीक है 160 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, जिन्हें इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही हो उनके लिए ये हो जाएगा इस प्रकार से, ध्यान देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 एप्पल्स क्या है आपका, यू हमने माना है यहां पर रुपीज यू, 2 kg एप्पल की कीमत है 2, देखो 2 तो 2 ये क्वांटिटी बता दिया। तो एप्पल की कीमत कितने है आपके, यू, क्योंकि एक किलो एप्पल की जो कीमत है हमने कितने माना है, यू रुपीज माना।
प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, हाँ 1 इंटू ग्रेप्स का v इक्वल टू 160, तो बस क्या हो जाएगा 2u प्लस v इक्वल टू 160, इक्वेशन नंबर 1। देखो हमने डायरेक्ट यहां से कर लिया, यहां से बना लिया हमने, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, जिनको ये इक्वेशन इस्टेब्लिश करना नहीं आ रहा हो वो प्लीज इसमें देख लेना, ठीक है, वीडियो रिफर कर लेना, क्योंकि इसमें मैं इसको लेकर नहीं चलूंगा। इस हिसाब से हमने ये इक्वेशन सेट किया, स्टैब्लिश किया। अच्छा, इसी प्रकार से ऑल्सो फिर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट मंथ का खरीदने के लिए 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, यानी क्या हो जाएगा आपका 4u प्लस 2 kg ग्रेप्स, है ना, इज इक्वल टू हाउ मच 300 रुपीज। ओके, 300 रुपीज। इक्वेशन हमने देखा, यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालने के बाद उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, कैंसिल कर सकता है, तो फिर हम सीधा क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2u प्लस v इक्वल टू 300। अब यहां क्या हो जाएगा 2u प्लस v इक्वल टू 300 ओवर 2, तो 2u प्लस v इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है? अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, x और y a b c, ठीक है। इक्वेशन अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या आता, 2u प्लस v इक्वल टू 160, 2u प्लस v इक्वल टू 160। अब हमें ये देखो, ये आपका जो इक्वल टू 160 है ना, ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है। यहां पर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, ये रखना बेवकूफी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इक्वेशन उससे भी बन जाएगा, ग्राफ उससे भी बन जाएगा, तो बड़ी वैल्यू है तो भाई उसका जो स्केल होगा, स्केल कहने का मतलब कि क्या चीज है कि जैसे ग्राफ में हम मेजर करेंगे तो जैसे 1 2 3 4 है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आप 10 20 30 40 50 इस हिसाब से भी जाएगा, 20 40 60 80 इस हिसाब से भी जाएगा, जिस हिसाब से हमने मतलब कि ग्राफ देखो प्लॉट करने के लिए जो वैल्यू हम ले रहे हैं, एक्स और वाई नहीं है, ये u और ये v है, ठीक है। अगर u का वैल्यू हम क्या लेते हैं, चलो ठीक है, हम ये इसका वैल्यू 40 ले लेते हैं, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 160 माइनस 2 इंटू 40, ठीक है। v इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 80, v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा v इक्वल टू 80 हो जाएगा, और वैल्यू इसी पे पुट करना है, 160 माइनस 2u, 50 ले लेते हैं, u के वैल्यू 50 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 50, ठीक है। v इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 100, v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60, v के वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम u के वैल्यू कितने ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इक्वल टू 160 माइनस 2u, यही है, v इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू u का वैल्यू क्या है, हमने क्या लिया u 60, v इक्वल टू 160 माइनस 120 इक्वल टू v इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, यही है, v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। परेशानी है? अच्छा, ये तो सारे वो वैल्यूज मैंने पुट करती है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 2u प्लस v इक्वल टू 150, 2u प्लस v इक्वल टू 150, यही है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए भी फिर हम क्या बनाएंगे, बना लेते हैं टेबल, ये u है, ये v है, कोई दिक्कत है? इसमें क्या हो जाएगा v इक्वल टू आपको 150 माइनस 2u,
पहले जैसे किया था सेम टू सेम वैसे कर लो। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम क्या कर लेंगे, u इक्वल टू 50 रख लेते हैं, ठीक है, u इक्वल टू हमने 50 रख लिया, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके, देखो यहां पर 150 माइनस 2 इंटू 50, ठीक है, v इक्वल टू 150 माइनस 100, v इक्वल टू आपका हो जाएगा 50, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा, अगर हम क्या कर लेते हैं, v इक्वल टू 150 माइनस 2u, फिर अगर हम इसे 60 रख लेते हैं, कितने 60 टू 120, 60 रख लेते हैं, u के वैल्यू 60 रख लेते हैं, v इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 60, यही है, v इक्वल टू 150 माइनस 120, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, v इक्वल टू 30 हो जाएगा। और अगर हम क्या कर लेते हैं कि v इक्वल टू 150 माइनस 2u, ठीक है, वैल्यू पुट करना, यहां देखिए u की जगह हमने कितना रख लिया, 40 रख लिया, अगर u की जगह 40 हमने रख लिया, तो v इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 40, यही होगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 80, v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 70, यही होगा ना। क्योंकि ये हमारे जो वैल्यूज हैं ये आपके क्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस हिसाब से चल रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ भी उसी प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, एक्स की वैल्यू कितना लगे मैक्सिमम, जरा जरा इतना ही होगा, माइनस में कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, इसलिए हम -10 -20 इतने छोड़ देते हैं, हम नीचे के भी -10 और -20 इतने छोड़ देते हैं, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ नीचे माइनस होता चला जाएगा, इस तरह माइनस होता चला जाएगा। अब यहां देखिए कितने हो जाएगा आपके, इधर भी आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 है ना, 80 भी है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस लेना चाहिए था, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको u एक्सिस ले लेते हैं और इसे v एक्सिस ले लेते हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो इस हिसाब से हो ही जाता, x और y होना चाहिए था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको u हमने ले दिया, ठीक है, और इसको दे दिया हमने v, तो इस कारण से इसको हम क्या मान लेते हैं, x इसको मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको v जो है इसको y मान लेते हैं, ठीक है, जो u और v के वैल्यू पुट किया था हमने, इसको x मान लो और इसको y मान लो, इसको x मान लो और इसको y मान लो, चलो ठीक है, आपका u है और v है, u है और v है, क्योंकि एक्सिस में आपका मतलब कि x और y ही होते हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पर देखो 40 और 80 कितने हैं आपके, 40 और 80, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, दूसरे क्या आपके 50 और 60, 60 कहां है, ये हो जाएगा, तीसरे पॉइंट कहां हो जाएगा आपका 60 और 40, x का 60 और y का 40, यही होगा। इस प्रकार से हमारे क्या आ गया, मतलब कि एक लाइन खींच गया, ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर जा रखा है, कोई परेशानी है, एक तो ये होगा, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा फिर, अब देख लो यहां से क्या 50 और 50, कहा x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू कितना आपका 50 है,
x की वैल्यू कितने 60 है, y की वैल्यू 30 है ना, 60 और y की वैल्यू 30 ये, और x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 70। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये भी थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा बन ही गया इसका भी। हाँ, ये आगे जाकर यू और ये यू जाकर के मतलब कहीं नहीं कटेंगे। ये आपके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कहने का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्लीज।